जी अब इसमें एक और अपडेट देना चाहेंगे दर्शकों के साथ। जो संख्या है, ये 5 नाम तो वो हम तक पहुंचे हैं जो कंफर्म है, और 3 नाम और हैं। अच्छा। जिनकी जो है अभी अंतिम मुहर जो है लगना बाकी है। ये जानकारी जो है निकल कर आई है मुख्यमंत्री के कार्यालय से कि 3 नाम और हैं, जिनमें विक्रमादित्य सिंह का नाम है, जिनका नाम संभावित है, राजेश धर्माणी का नाम है जी। और एक और नाम है रोहित ठाकुर का। तो ये पूरी जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है कि कुल 8 मंत्री जो है कल शपथ लेंगे, जिनमें 5 के नाम जो है कंफर्म है और 3 नाम अभी थोड़ी देर बाद, जैसी हम तक जानकारी पहुंची थी, ये 3 नाम जो है थोड़ी देर में आला कमान की तरफ से यहां मुख्यमंत्री को भेज दिए जाएंगे। ये भी आपको जानकारी दे, राजभवन की तरफ से जो है आधिकारिक तौर पर भी ये मीडिया के लिए भी इनविटेशन आया है। ये जानकारी दी गई है कि ठीक सुबह 10 बजे जो है शपथ समारोह होगा। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट रहने के लिए जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं। बड़ी बात देखिए सूची को लेकर एक ये है सना कि जो नाम है, जो लिस्ट है मंत्रियों की, वो राजभवन को अभी तक नहीं दी गई है। केवल इतना जो है पत्राचार हुआ है, कम्युनिकेशन इतना हुआ है कि हमारे पास जो है मंत्रियों की सूची आ गई है, वो कल सुबह जो है राजभवन को मुहैया करवा दी जाएगी, और जिनमें संख्या जो है 8 ये बताई गई है। तो क्योंकि जो जानकारी हम तक पहुंची उसमें 5 नाम कंफर्म है, 3 नाम कुछ और अभी आना, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जिसमें विक्रमादित्य सिंह का नाम है, रोहित ठाकुर का नाम है और राजेश धर्मानी का नाम है। तो कुल मिलाकर अभी जो सस्पेंस है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लंबी जो है यहाँ पर एक सवाल, ये जाहिर सी बात है बहुत लंबा वक्त हो गया सरकार बने हुए, इतनी दिनों तक कोई सरकार इतना वेट नहीं कराती है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर या फिर मंत्रियों के शपथ को लेकर। और एक चिट्ठी के वायरल होने की अगर बात करें, कैबिनेट विस्तार से पहले डिप्टी सीएम जो मुकेश की जो चिट्ठी है वो अग्निहोत्री जी की चिट्ठी वायरल हो गई थी, और उसमें कहा गया था कि इन नेताओं को मंत्री बनाने की उन्होंने वकालत की थी। तो क्या वो जिन नेताओं को मंत्री बनाने की वकालत वाली चिट्ठी जो वायरल हुई थी उसमें से कुछ नाम इसमें हैं? जो 8 नाम हमने, 5 तो गिनाए हमने और तस्वीरें भी दिखाई, 3 आपने गिनाए। जो कथित चिट्ठी की जहां तक बात कही जा रही है, इसके बारे में जो है सही तरीके से तो कहा नहीं जा सकता कि इसमें जो 3 नामों की जहां तक बात है, जो इस कथित चिट्ठी के बारे में जो जिक्र आ रहा है कि इस चिट्ठी में 3 कथित नाम जो है बताए जा रहे थे, उन तीनों का नाम जो इस सूची में नहीं है। ये बड़ी बात है। अगर हम इस मंत्रिमंडल को देखें तो कुल मिलाकर ये जो है युवा और जो अनुभवी है वो जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी यहाँ पर जो है चंद्र कुमार है, जो ओबीसी कोटे से आते हैं, कांगड़ा से। उसके बाद कर्नल धनराम शांडिल का नाम आता है, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं कई दफा। हर्षवर्धन चौहान जो शिलाई से विधायक है, 6 दफा जीते हैं और पहली बार जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। जगत सिंह नेगी पूर्व में स्पीकर रहे हैं और अब मंत्री बनेंगे जगत सिंह नेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह का नाम है, युवा जोश है। अभी इनका नाम जो है सूची में आना बाकी, इसलिए हम जो है जो ये 3 नाम है वो संभावितों की सूची में हम डाल रहे, क्योंकि 5 नामों की जो कंफर्मेशन है वो हम तक आई है। और ये जानकारी एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 3 और नाम क्या ये माना जाए जो 3 संभावित नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं, 5 नामों की सूची तो दे दी गई, लेकिन 3 जो संभावित नाम जिनका जिक्र अब से कुछ देर पहले आपने किया, तो क्या उन 3 संभावित नामों पर कहीं कांग्रेस के अंदर कश्मकश है कि वो फैसले नहीं ले पा रहे, इसलिए आखिर वक्त में वो लेंगे फैसले? देखिए सना, कुल मिलाकर जो नियम तय किया गया है कि जितने कुल विधायक होते हैं उसके केवल 15% ही, जितने सदस्य होते हैं उसके केवल जो है 15% विधायक ही मंत्री में आएंगे। 2 तो हो गए आपके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, और बच जाते हैं 10 मंत्री। तो 10 में से 8 की शपथ होगी, तो 2 और जो है वैकेंसी रहती है। अब किसकी किस्मत खुलेगी ये देखने वाली जो है अहम बात है। कौन लोग छूट गए हैं, क्या उनमें से कोई आएगा? जो पावर बैलेंसिंग की जो बात कही जा रही है, काफी माथापच्ची जो है यहाँ पर हुई है। कुछ पसंद की बात आ रही है, मुख्यमंत्री की पसंद की बात आ रही है, कुछ खेमेबाजी की यहाँ पर बात आ रही थी कि यहाँ पर जो है संतुलन यहाँ पर हमें देखने को
थोड़ा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जातीय संतुलन की अगर हम बात करें, एससी कोटे से भी एक सीट है जो ये तय माना जा रहा था, कर्नल धनराम शांडिल की जाएगी, एसटी कोटे से जगत सिंह नेगी को जाएगी, और यहाँ पर ब्राह्मण के तौर पर हम सुधीर शर्मा को देख सकते हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, अनुभव काफी ज्यादा इनको है। और ओबीसी कोटे की अगर हम बात करें तो वहां से चंद्र कुमार का नाम जो है संभावित था, जो प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए थे। जो ये 3 नाम हो रहे, शिमला जिले में जो है माथापच्ची काफी ज्यादा थी। विक्रमादित्य सिंह का नाम जो है पहले ही मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था। आज दिल्ली में भी उन्होंने जो है मीडिया साउंड बाइट में ये कहा था, विक्रमादित्य का नाम जो है लिया था। रोहित ठाकुर को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं थी, बेहद करीबी है मुख्यमंत्री के, तो उनका लगभग तय है। बिलासपुर से राजेश धर्मानी का बनना भी लगभग तय था। अब जो है 2 और वैकेंसी यहाँ पर बची हुई है, वो लॉटरी किसकी लगती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर तैयारियां जो है पूरी जो है पहले ही राजभवन में जब इस घड़ी का इंतजार लगातार किया जा रहा था और कहीं ना कहीं अब ये घड़ी आ गई, कल शपथ होने की बात हो रही है और एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ रणबीर। हमारे साथ खास मेहमान नरेश चौहान जी हैं, जो कि मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री जी के। बहुत स्वागत है नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वो घड़ी आ गई है, 5 नाम जो हैं हमारे सामने भी आ चुके हैं कि ये मंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगे, लेकिन 3 नामों की चर्चा संभावित तौर पर ही हम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचे कि कल कितने मंत्री शपथ लेंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये बात तय है कि कल 10 बजे सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हाँ। इंडक्शन होनी है। अभी ये बात बताना थोड़ा मुश्किल है कि कितने लोग उसमें होंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जो लिस्ट आनी है पार्टी हाईकमान की जी। मुख्यमंत्री जी ने पूरी लिस्ट जो है दिल्ली में अपने हाईकमान को और लीडर्स को सौंप दी थी। अब उसमें से कितने लोगों को वो अप्रूव करते हैं और कितने लोग बनाते हैं, हाँ। ये पार्टी हाईकमान पे तय है। अब मुझे लगता है थोड़ी देर में हम भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। कि कितने लोगों को हम इसमें मंत्रिमंडल में ले पाएंगे, वो अप्रूवल के बाद ही नंबर बता। तो क्या ये हम समझ पाए और दर्शकों को अगर एक दिन पहले आप बता पाए, क्या ये 5 ही मंत्री कल शपथ लेंगे? जो 3 संभावित नामों पर चर्चा हो रही है कि वो भी शपथ कल ले सकते हैं, इस हवाले से कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? मैं यही चीज बताना चाह रहा था। हाँ। कि हाँ, जो एक्सपेक्टेड अप्रूवल है वो किसी भी टाइम दिल्ली से हमको मिल सकती है कि वो कितने लोगों को अप्रूव करते हैं, 8 करते हैं या 10 करते हैं या 5 करते हैं या 6 करते हैं। अच्छा। वो अप्रूवल आनी अभी बाकी है। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली थे, कल से उन्होंने बातचीत की, अपनी पूरी लिस्ट जो है पार्टी हाईकमान को सौंप दी। अब पार्टी हाईकमान ने तय करना है कि अभी वो कितने लोगों को वो अप्रूव करते हैं और ठीक है। 10 टोटल स्ट्रेंथ 10 की ठीक है। आप नहीं बताना चाहते, आपका ये कहना है कि पार्टी हाईकमान जो है तय करेगा कि कितने लोगों, कितने मंत्रियों की ये लिस्ट अब आनी है और उस पर मुहर जब उनका लग जाएगा फिर कल मंत्री देखे जा सकेंगे शपथ लेते हुए। देरी की बात लगातार होती रही कि हिमाचल प्रदेश में और किसी भी प्रदेश में हमने देखा, लेकिन सिचुएशन खैर हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसी हो गई कि सीएम साहब को कोरोना हो गया, फिर उसके बाद कोरोना से के बाद हमने देखा कि सत्र भी चला विधानसभा का और अब कहीं ना कहीं कैबिनेट के गठन की बात लगातार की जा रही थी और साथ ही ये कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि इतना देर कैबिनेट के गठन में ना हो जाए कि हिमाचल की जनता जो है बोर हो जाए। नहीं, देखिए जो हालात थे आपने जिक्र किया कि हाँ। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि पहले पूरे हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे विधायक राजस्थान के जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, उसमें उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को कोविड-19 की वजह से जो दिक्कत आई, वो क्वारंटीन रहना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे जो माननीय गवर्नर साहब थे वो स्टेट से बाहर थे। फिर अभी सेशन हुआ 3 दिन का, लोगों ने ओथ ली है और स्पीकर का चुनाव हुआ और गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ। अब ड्यू था तो ये हो जाएगा कल, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि कल 10 बजे जो है। तो कौन से जिले के लोगों को खुशी मिलने वाली है कल? कुछ इस हवाले से भी आप बताएं। 5 लोगों के नाम की तो चर्चा हम कर रहे हैं, इसके हवाले कुछ क्लू देना चाहें आप तो? नहीं, ये आपकी चर्चाएं ठीक है, कुछ लोग इनमें से ही होंगे। हाँ। जो आप चर्चा कर रहे हैं स्वाभाविक तौर पे इन्हीं में से लोग होंगे।
अगर 5 से ज्यादा नंबर हुआ तो और 2-3 लोग और हो सकते